नमस्ते, मैं डॉक्टर जीवन माजगांवकर। आज हम सूती का विकार और बस्ती इस विषय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। माँ बनना प्रकृति का एक वरदान है, जहाँ भगवान को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। प्रभु को भी अपना अस्तित्व दिखाने के लिए मातृ शरीर की शरण लेनी पड़ी थी। गीता में भी संभवामि युगे युगे कहा है। बच्चे के जन्म के बाद कोई भी स्त्री मातृत्व को प्राप्त हो जाती है, जिसे आयुर्वेद में सूतिका कहा गया है। व्यवहारिक रूप में जिसे जच्चा कहते हैं, आयुर्वेद में उसे सूतिका कहा गया है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो घर में खुशियां फैल जाती है। वो परिवार के लिए प्रशंसा का और समाज के लिए सहानुभूति का विषय बन जाती है। जब कोई स्त्री लेकिन माँ बन जाती है, तब वो सब भावनाएं एकाएक खत्म हो जाती है। वो स्त्री भी अपनी गंभीर स्थिति को भूलकर कभी अपने बच्चे के खातिर तो कभी परिवार के लिए अपने नाजुक स्थिति को किनारा कर देती है। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी अपना सारा ध्यान उस बच्चे पर केंद्रित कर देते हैं। जैसे वो बच्चा, वैसे ही वो जच्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसी नाजुक स्थिति में उस माता को सूती का रोग होने की संभावना होती है। आयुर्वेद में 64 प्रकार के सूती का रोग कहे हैं। बेशक ये सूची केवल एक प्रतीकात्मक है। इस सूची को ध्यान से देखें तो सूती का रोग होने के प्रमुख 4 कारण हैं। पहला कारण है अति प्रवाहन, यानी प्रसव के दौरान अधिक जोर लगाना। विकृत प्रसव, यानी प्रसव पीड़ा या प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन का अभाव होना। तीसरा है मिथक उपचार। ये दोष परिवार के सदस्यों के वजह से होता है, जो गर्भवती को या उस सूतिका को भी मार्गदर्शन करने में कम पड़ते हैं। और चौथा होता है मिथ्या आहार विहार। ये दोष उस सूतिका के वजह से होता है। वो अपनी खाने पीने की उपेक्षा करती है। प्रसव के दौरान रक्तस्राव होता है और अधिक श्रम भी होते हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि इसके वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। प्रसव चाहे सर्जरी से हो या नॉर्मल, वायु का प्रकोप तो होता है। और ऐसे वायु के प्रकोप से उस सूतिका को कमर दर्द होना, पैरों में सूजन आ जाना, चेहरा फूल जाना इत्यादि विकार भी होते हैं। आहार दोष से, वो पर्याप्त विश्रांति ना लेने से यह वायु के विकार होने की संभावनाएं होती है। योनि मार्ग और सूतिका रोग ये वायु के बिना नहीं होते, और वायु की चिकित्सा बस्ती के बिना तो हो ही नहीं सकती। बस्ती ये पंचकर्म की एक अचूक शक्ति है। बस्ती यह वायु की मुख्य चिकित्सा है। आयुर्वेद की सारी औषधें और उपचार एक तरफ, और बस्ती की महत्ता एक तरफ। आयुर्वेद में काफी सारी बस्तियां कही गई हैं, जैसे पांच प्राकृतिक बस्ती है, गंधर्वानुशासन बस्ती है, निरूहानुशासन बस्ती है। सूतिका विकार के उपयुक्त कारणों को ध्यान से देखते हुए ये समझ में आता है कि अभी वर्तमान में जो मध्यम आयु की महिलाओं को जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे थायराइड की समस्या हो, उनका वजन बढ़ना हो, या संधि पीड़ा हो, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे चेंजेस होना हो, तो ये सब सूतिका परिचर्या पालन न करने के वजह से है। तो ऐसा कहा है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो परपीड़ा न होने दे। बच्चे की उपेक्षा ये माँ की परपीड़ा बन जाती है, और माँ के आरोग्य की उपेक्षा ये बच्चे के लिए पीड़ा हो जाती है।
सूतिका को योग्य और विशेषज्ञ की मार्गदर्शन की सलाह दें और सूतिका परिचर्या पालन करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें। सूतिका विकार होने से भी परपीड़ा होती है, पीड़ा होती है, तो उसके लिए बस्ती चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ की मार्गदर्शन जरूर लें। धन्यवाद।